हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम सीएसएस पढ़ रहे थे। ठीक है। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो टेबल के ऊपर है, टेबल को डिजाइन करने के लिए है और एक टेबल हम बनाएंगे भी। ठीक है। तो हम उसको डायरेक्टली हम वही बनाएंगे। ठीक है। इसके लिए मुझे लगा नहीं कि कुछ हमें इसके लिए कुछ कंटेंट लिखने के लिए, तो हम डायरेक्टली हम उसको समझाएंगे। ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसके लिए कोड ही करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास आज कुछ भी शो लिखा हुआ कुछ है मटेरियल नहीं है। आप इसी से आप देख करके आप जो भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो हम अपने जो यहाँ पे एक हमने जो है टेबल जो एचटीएमएल नाम का हमने बनाया रखा है, और यहाँ पे एक सीएसएस के लिए और हमारे पास एक ही जो है थोड़ा डेटा है जेसन का। ठीक है। तो हम मैंने क्या किया ना कि अभी मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा टेबल का जो डेटा है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक टेबल, छोटी टेबल हम बना लेते हैं। तो ठीक है। तो मैंने इसको एक डिव टैग के अंदर डाला है और इसको बनाया है। ठीक है। तो या ओके। ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम एक बार देख भी लेते हैं कि ये कैसा हमें शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसा हमें शो कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल आ रही है वो कुछ इस ये टेबल आ रही है हमारे पास, तो ये सही भी नहीं है। ठीक है। आई थिंक सो आप भी इसको आप कर पा रहे होंगे कि ऐसे जो हमारे पास कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी। ठीक है। ताकि हम इसको डिफाइन कर सके, ताकि ठीक है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया। ये ऐसे ऐसे हमारे पास आनी चाहिए थी। इसे हम एक्चुअल टेबल बोलते हैं। ठीक है। जिसे अब ऐसे हमारे पास टेबल आ नहीं रही। ठीक है। तो ये टेबल है नहीं, एक्चुअली टेबल तो है। ठीक, टेबल आपको शो कर रही है, आप इसको टेबल कैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जबकि आपको इन दोनों के बीच में भी देखो, अगर आप देखा जाए तो कोई भी स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आपके पास कोई स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी आपके साथ ऐसे ही हो रहा है कि स्पेस नहीं आ रहा, तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कैसे करोगे। ठीक है। तो इस टेबल को भी हमें क्या होता है, डिजाइन करना है। ठीक है। तो टेबल को हम डिजाइन करते हैं। ओ, तो क्लियर कर देते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली हम इसको हम यहीं से डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे, और ताकि हम यहीं पे देखते रहें, हमें पता चलता रहेगा कि, ताकि उस हिसाब से हम इसको करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो एक टेबल है। ठीक है। तो टेबल को हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉर्डर है ही नहीं, तो बॉर्डर देते हैं। तो 1 पिक्स 1 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है। और सॉलिड रेड, ये देखो सॉलिड आ गई, तो एक ऐसा अपने को ठीक है। और सॉलिड के बाद में हमें इसको जो कलर देना है, वो कलर भी हम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से दे दो, मैं कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा ग्रे टाइप का कलर हो गया। ठीक है। या ठीक है। तो हम एक ही कलर ले लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर। ठीक है। आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेते हैं ये भी काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। या ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, देखेंगे इसको। ठीक है। या तो हमें इसको एक चीज ये हो गई कि हमें एक बॉर्डर देनी है, ताकि हमें बॉर्डर मिलती रहे। तो हम एक टेबल है, तो इससे हम टेबल को क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेबल टेबल बना करते हैं और उसको हम ये दे देते हैं। ठीक है।
इसके बाद में हमारे को जो देना है, जो कि हमारे पास टी, एक तो है TH है और एक TD है, दोनों ही हैं। इसको हमें बॉर्डर देनी है। ठीक है। तो टेबल को हमने बॉर्डर दे दी और इसको भी हम बॉर्डर देने वाले हैं, तो ये भी हम 1 पिक्सल ही देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड। और इसको भी सेम ही कलर देने वाले हैं, कोई डिफरेंट कलर नहीं देंगे। ठीक है, सेम कलर। तो अब हमें कुछ दिख रहा है, हमें कुछ सेपरेट होके मिल रहा है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ सेपरेट होके मिल रहा है। या तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि साथ ही साथ यहाँ पे और थोड़ा, हम वो थोड़ा अलग दिखे उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो पेडिंग हम थोड़ा एक तो लेफ्ट दे देते हैं 10 पिक्सल्स, और जो पेडिंग है वो नॉट बॉटम, राइट जो है वो भी 10 पिक्सल्स दे देते हैं, ताकि दोनों का अगर बीच में मिडल में जो देखोगे तो वो एटलीस्ट 20 पिक्सल्स का डिफरेंस आएगा। ये देखो, ये भी काफी हद तक अच्छा है। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें काफी जो है ये सेपरेट एक अलग अलग बना हुआ है। ये देखो, बॉक्स बने अंदर, बॉक्स बने हुए सेपरेट कर रखे हैं। तो हमें सेपरेट नहीं चाहिए। तो जैसे मैं अभी यूज कर रहा कोशिश की थी, मैं चेक करने के लिए कोशिश किया था, तो यहाँ पे देखो बॉर्डर, और मैंने यहाँ पे जो कोलैप्स है वो मैंने कोलैप्स किया। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको बॉर्डर को जैसे कोलैप्स किया तो ये बॉर्डर कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जो हमारे एडिटर है उसमें डाल देते हैं। तो ये लो, मैं हमें बॉर्डर जो कोलैप्स करके डाल दिया, तो हमें एक्चुअल जैसी हमें चाहिए है। तो हमें अभी तक उतनी तो मिल गई है जितनी हमें जैसी चाहिए। अगर हम जो TR है, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। ठीक है, ये TR है हमारा। अगर TR को हम कितनी, अगर हाइट देना चाहें तो हाइट कितनी दें, एटलीस्ट चेक कर लेते हैं कि अगर 40 पिक्सल से ट्राई करके देखते हैं। या तो एक्चुअली 40 पिक्सल इज ऑल्सो इनफ, बट कैन इफ आई इंक्रीज 50, या दिस इज मोर, ये और भी अच्छा लगा। तो हम क्या करते हैं कि जो TR है उसको हम हाइट दे देते हैं ये। ठीक है, तो हम जो हमारे पास जो TR है उसको हम ये दे देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पे अप्लाई भी हो गया, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो हमारे पास जो हेड है ये, इसका कलर हमें चेंज चाहिए। इनका अलग चाहिए, इसका कलर हमें अलग चाहिए, तो क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको अलग कलर चाहिए हेड का, तो हमारे पास TH है, इसी का कलर चाहिए हमें, तो इसको TH पे जाए। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर पे जाइए, और बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्जी से जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर कुछ भी अपनी मर्जी से दे देता हूँ। ठीक है, और जो कलर है, मतलब कि जो अपन को कलर चाहिए, जो कलर है हमारा, वो मैं वाइट दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरीके का आ रहा है। या ये भी काफी अच्छा कलर है। ठीक है, या तो ये हमारा कलर अच्छा बन गया है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी एंड चाइल्ड। अभी मतलब कि मैं आपको सभी तरीके की टेबल्स बनाना दिखा रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके की टेबल्स हमको बनाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक टेबल जो नॉर्मल टेबल थी, मैंने नॉर्मल टेबल से स्टार्ट किया, जो नॉर्मल टेबल बनाएगी, कि आपको वैसी टेबल चाहिए तो आप उसको वैसा करें। उसको धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं और उसके अंदर उसको डिजाइन करते जा रहे हैं। तो एक होती है इस तरीके की डिजाइन भी आपको मांगी जाती है, किस तरीके की डिजाइन करके दो। इसके अलावा इसमें कई बार और भी होता है कि हमसे इम्प्रूव मांगा जाता है कि आपको ये nth चाइल्ड करके दो।
ठीक है, nth चाइल्ड मतलब कि यहाँ पे अलग कलर होना चाहिए, यहाँ पे अलग कलर होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग कलर होना चाहिए। तो अब nth चाइल्ड का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि वो मल्टीपल्स टाइम के लिए। तो अब nth चाइल्ड वो किसका होगा, तो टेबल रो का ही होगा। तो मेरे पास ये nth है और चाइल्ड, nth चाइल्ड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इवन भी कर सकता हूँ, ऑड भी कर सकता हूँ, तो हम इवन करते हैं। तो इवन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इवन के अंदर हमारे पास जो कलर है वो कलर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो आप जो भी कलर लेना चाहो कलर ले सकते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो कलर है वो हम जो देना चाहेंगे, वो किस तरीके का कलर दे सकते हैं। हम एक कलर कर सकते हैं कि हम एक बार ये कलर दे के देखते हैं तो कैसा लगेगा। उसके बाद में ट्राई करेंगे, अदर कलर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या ठीक है, ये भी काफी ठीक है। और मुझे चाहिए कि अब ऐसे तो अभी अच्छा लग भी नहीं रहा, क्योंकि ऐसे जब भी ऐसा आ जाता है तो भाई मुझे होवर चाहिए होता है। ठीक है, अगर होवर ना हो तो फिर मजे नहीं आते। तो बैकग्राउंड जो है वो मुझे जब होवर करूं तो मुझे जो बैकग्राउंड है जो हमेशा मेरा एकदम ये वाला दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश किया, या लेकिन देखा जाए तो इफेक्ट्स इतना दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि इसको थोड़ा लाइट करना, मतलब कि थोड़ा करना वैसा करना चाहिए इसको थोड़ा। सीसी कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, तो सीसी कुछ ज्यादा ही हो गया, तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम ये कर देते हैं F2 कर देते हैं। ये चेक करते हैं कि ये कैसा कलर है। ठीक है, हम डिजाइन कर, ओ या ये बेस्ट कलर है, आई थिंक सो मेरे सबसे बेस्ट कलर है। तो होवर भी कर रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमने होवर इफेक्ट भी इसमें देख लिया है। तो इस तरीके की आपको है वो आपको बनाने के लिए दे दी जा सकती है टेबल, तो आप ये बना के आप दे सकते हैं यहाँ पे इजीली, आप इस तरह की जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें कि इस तरीके से हमने बना ली। अब यहाँ पे कई बार होता है कि इसकी साइज बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी साइज या जो हाइट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में क्या होता है ना, ओवरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। इसके लिए मैं अभी मेनली जो है कि हम हाइट ही दूंगा, मैं ओनली एक्चुअली हाइट दे के देखते हैं। मैं हाइट दे देता हूँ 300 एक्चुअली पिक्सल्स। तो क्या अब ये एक्चुअली क्या इसको ओवरराइड कर रहा है, या अभी कर रहा है। ठीक है, तो अब लेकिन शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रहा है, ये ओवरफ्लो कर रहा है, ये देखो। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, जो डेटा नीचे मतलब इसके जो इस डिव से भी नीचे जा रहा है, डिव के भी बाहर जा रहा है, डिव की साइज से बाहर जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करना चाहिए, और इसके अलावा जो विद भी मैं दे देता हूँ, आपको उसमें भी देखने को मिल जाएगा। जो विद है मैं 500 दे देता हूँ पिक्सल्स। तो अब मैंने जब इसको विद दी तो ये देखो, विद भी है ना ओवरफ्लो कर रही है। ठीक है, तो अब इसको ओवरफ्लो को ऐसे जब ओवरफ्लो होता है, मतलब मैं तो एक कंडीशन बना रहा हूँ ऐसे, एक्चुअली अभी कर वैसे नॉर्मली तो ओवरफ्लो को नहीं कर रहा है, फिर बना रहा हूँ कि मैं ये ताकि अगर ओवरफ्लो करे तो कैसे करे। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम ओवरफ्लो ही लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, अगर कोई ओवरफ्लो करे तो हम क्या कर सकते हैं कि उसे हम हिडन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये देखो, दिख ही नहीं रहा, जो एक्स्ट्रा है वो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ये हम ओवरले भी कर सकते हैं, ये इस पे ओवरले आ जाए और स्क्रॉल होता है। ठीक है, आप इसको विजिबल कर सकते हो कि आपको विजिबल करे, दिखाए जो ओवरफ्लो हो रहा है वो दिखाए हमें, तो विजिबल कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्क्रॉल पे ही हम खुश हैं। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि जो स्क्रॉल हमें ले लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो एडिटर है वहां पे भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं div, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो अभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरफ्लो कर देता है, तो ये देखो आपको ओवरफ्लो करता हुआ भी दिख रहा है, ये भी आपको इधर से चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या हो रही है, ये देखो स्क्रॉल बार है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। मैं इसका एक्चुअली भी एक बार ट्राई करता हूँ, मुझे अभी याद नहीं है वैसे, और हम क्या है ना क्रोम यूज करें तो क्रोम में तो वेब किट काम करता है। ठीक है, तो वेब किट, ठीक है, और वेब किट के अंदर हम स्क्रॉल, तो हम स्क्रॉल ही यूज करें। अब स्क्रॉल बार होता है या स्क्रॉल ही होता है, आई मैं इसको मैं भी फॉरगेट कर रहा हूँ, मतलब याद नहीं आ रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो इसके बारे में हम सर्च करेंगे। या तो आई थिंक सो ये मैंने कुछ गलत लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टम स्क्रोल बार। ये देख, इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। या आई थिंक सो ये मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ये मिस्टेक मैं कर रहा था तो मैं चेक कर लिया है। स्क्रॉल बार, ठीक है, और इसकी मैं जो विड्थ है वो मैं 10 पिक्सल्स ही दूंगा। और चूंकि मैं ये डिव पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिव लूंगा, ये नहीं तो अगर मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा तो ये क्या करेगा, जो ग्लोबली जो आप ये जैसे अभी इस पूरे का ये लिए, जिस ये ग्लोबल है तो इसको ये डिजाइन करना, तो इसको इसको डिजाइन कर देगा ये हमें केवल डिव पे ही, जो डिव के अंदर है वो ओवरफ्लो हो रहा है उसी को ही हमें मैनेज करना है, हमें अदर को छेड़ना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में ये कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये एक्चुअली काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे ये दिख नहीं रहा। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने इसको, जो सिर्फ स्क्रॉल बार को हमने वो दे तो दी, लेकिन हमने अभी तक इसको ट्रैक नहीं किया, जो ट्रैक होता है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो हमें ट्रैक भी करना होता है, और अलग अलग चीज भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अभी जैसे अभी इसको ट्रैक करेंगे, तो ट्रैक को मैं जैसे कलर दूंगा वो ये काम करेगा। ठीक है, मैं डार्क ग्रे नहीं देना चाहूंगा, इसको कलर देना वही अपना जो नॉर्मल कलर होता है वो, जो ये वाला दे देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहता है। या ये देखो, ये तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ट्रैक कैसे करना है। मेरे को ये जो हाइट है ना, हाइट वो भी मेरे को 10 पिक्सल्स ही करनी है। अगर एक बार के लिए देखते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार ट्रैक करके देखते हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ। या दोनों सिमिलर आ गए। या अब हमारे पास चाहिए जो, जो आप ये देख रहे हो ना इसको, जो थम कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपको एक कर सकते हो। इसको भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसे आप ट्राई करके देखो, अलग अलग चीजें ट्राई करके देखने से ही मिलती हैं। ठीक है, वो चीजें जितना ट्राई करोगे उतना बढ़िया मिलती हैं। तो इसको देखो, या ये देखो, तो ये जो है
ट्रैकर है। ठीक है, तो ट्रैकर भी आपको पता चल गया वो ट्रैकर कौन सा है। ठीक है, तो शेडो एक्चुअली ट्रैकर पे मिलनी चाहिए थी, आई थिंक इसने कुछ गड़बड़ की है। इसने थंब पे दे दिया, थंब पे शेडो दे दी। ओके, एक्चुअली ये है कि जो ये है, आप जो मेन चीज देख रहे हो, ये एक्चुअली ट्रैकर है। और जो ये है, जो ट्रैकर, अभी अगर अपन बात करें इसमें, जो ट्रैकर की बात करें, तो ट्रैकर कौन सा होता है, जो कि ये कितना ट्रैक कर पा रहा है, जो पूरी जो साइज है, ये जो साइज को ट्रैक करे वो ट्रैकर जो होता है। लेकिन जो अपन इसको अपन हाथ लगाते हैं या थंब बस बोल सकते हो, तो इसको एटलीस्ट इसको थंब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से कलराइज्ड है। ठीक है, तो इसको भी आप डिजाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी से डिजाइन आप कर जितना करना चाहो उतना डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ये न मेरे को शेडो ना दे करके, अगर मैं इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर ही दूं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दूं और मैं इसको रेड दे दूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। मतलब कलर ये नहीं कह रहा कि कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा, बट आप ये देख सकते हो। ठीक है, दिख भी रहा है और काफी अच्छा भी है। और अगर ये भी साइज अगर आपको ज्यादा बड़ी लग रही है कि नहीं साइज बहुत बड़ी है, तो इसको भी साइज आप छोटी साइज कर सकते हो। स्क्रॉल बार की जैसे मैं कहता हूँ, अगर मेरे लिए तो ये 5 भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 5 भी बहुत ज्यादा लगती है मेरे को। कईयों में तो शो ही नहीं करते हैं एक्चुअली, इतनी है नहीं है, कई बार तो शो ही नहीं होता। ठीक है, ये देखो, मेरे लिए तो 5 भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर होते हैं, अगर आपको तो उनको भी आप चीज कर देखना चाहते हो तो वो भी हो मिल जाएंगे आपको, ट्राई करना। आपको वो भी मिलेंगे। ये थंब के अलावा एक और होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शायद इसमें इस पूरे आर्टिकल में शो नहीं किया हुआ, तो इसको तो पहले आप हटा देते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में शो ही नहीं किया तो फिर आर्टिकल किस काम का। ठीक है, तो इस आर्टिकल में एक चीज शो नहीं करी, वो है बटन्स। ठीक है, तो कॉपी किया, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे थंब की जगह जो थंब है, यहाँ पे बटन कर सकते हैं। ठीक है, बटन भी हम यूज कर सकते हैं। अब बटन का कलर जो हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब आपको, अब देख सकते हो कि बटन्स भी आपको मिल जाएंगे। ये दो दो आपको दिख रहे हैं, ये बटन्स है। ठीक है, ये अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो ऊपर नीचे वो होता है ना, तो उस तरीके से आप इसको भी आप डिजाइन कर सकते हो, आप बना सकते हो अगर आपको बटन चाहिए तो। ठीक है, एक ये बटन्स का भी होता है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा ये जो पूरा है वो कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो सीरीज है वो कंप्लीट तो नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एचटीएमएल वाला जो पार्ट है, एचटीएमएल वाला पार्ट जो हमारा इसमें जब बनाया था, तो उसमें जो टेबल वाले पार्ट में हमने स्टाइलिश को, हमने जो स्टाइलिंग करने को हमने छोड़ दिया था, स्टाइल को हमने उसको स्टाइल ही नहीं किया था। और उसको हमने देखा था कि वो किस किस प्रकार के लिए, तो हमने वो उसको भी देखा कि ये किस किस प्रकार के लिए हमें जो कंपनियों में या कहीं पे भी है, किस प्रकार की हमें जो टेबल से वो मांग सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जिस प्रकार की भी टेबल्स इसमें मांग सकते थे, वो सारी टेबल्स मैंने उस तरीके की बना दी। ठीक है, हाँ, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आपको जैसे वो होता है जो पेजिनेशंस होते हैं वगैरह, वो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि फुटर में आता है। अब वो पेजिनेशन वाला जो सिस्टम है वो तभी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तब हो सकता है मैं तब बना भी दूँ। ठीक है, फुटर वाला सेक्शन भी बना दूँ जिसमें पेजिनेशन हो। ठीक है, और बाकी तो ये जो भी हम इसमें बना सकते थे वो पूरा टेबल का फॉर्मेट में है, तो वो बना दिया है हमने। ठीक है, तो आई थिंक सो।
कि तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये अभी आज का जो जो चैप्टर था तो वो आई थिंक सो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टेबल के जितने फॉर्मेट्स हो सकते थे मैंने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके अंदर और भी हम जो न्यू न्यू डिजाइंस करेंगे और भी सीखेंगे। और उसके बाद में हम जो इसको फिर जो नए नए थोड़े बहुत टेम्पलेट्स बनाएंगे। और हम देखेंगे कि जो पॉपुलर वेबसाइट्स है उनके हम उनकी यूआई को हम कॉपी करेंगे। कि उनकी यूआई को उनको देखते हुए हम अपने उनको देख देख करके हम क्या बनाए खुद का ही हम उसको एकदम वैसी की वैसी आइडिया हम बनाएंगे, जो कि ताकि वो एक हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि हम उसको बना सके कि हाँ कि हम अगर हमें हमें कोई भी अगर कोई फिग्मा या कोई भी अगर हमें बना के देगा या अगर कोई हमें एज ए फोटो भी दे देगा, ठीक है, तो हम उसको डिजाइन करके दे सकते हैं एज अ वेब। ठीक है, तो उसकी भी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम जैसे हम करेंगे तो इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिव बनाने में भी काफ़ी हद तक वो हेल्पफुल होगा। और हमने जैसे इसमें कई सारी चीज़ें हैं अभी जो नहीं देखी है, जैसे अब कई बार हमने इसमें जैसे सर्कल बनाना, जैसे होता है बॉर्डर को रेडियस में देना वगैरह, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं देखी हैं, तो वो भी देखना है। इसके अलावा हमने अभी तक ना तो ग्रिड देखा है ना फ्लैक्स देखा है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो वो ज्यादातर उनको ज्यादा बेटली हम तभी समझ सकते हैं जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो हम जब प्रोजेक्ट ही लेके आएंगे तो प्रोजेक्ट में ही आप ज्यादा से अच्छे समझ सकेंगे। वैसे नॉर्मली मैं अगर उनको लेके आऊँ तो कोई खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है उसको समझाने के लिए, लेकिन मुझे भी एक्चुअली जब मैं उसको दोबारा में रीड रीड कर रहा हूँ या देख रहा हूँ तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली है क्या। तो इस वजह से मैं उसको मैं रिलीज ही नहीं किया। एक्चुअली इनसे पहले मैं उन्हीं किसी के उसी के उन्हीं के ऊपर मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश करी है, बट वो वीडियोस खुद को भी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसलिए उनको पब्लिश भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और जिनमें प्रोजेक्ट्स के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, और अभी जितना थोड़ा बाकी है, जैसे भी कुछ कंबाइनर्स हैं कुछ सूडो आगे चीज़ें होंगी अपने को किस किस प्रकार का से हम लिख सकते हैं, डबल डबल क्लासेस पे कैसे एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल आईडी के ऊपर अपन जैसे कि लिखते हैं तो उसके ऊपर भी कई सारे अब और भी आएंगे। ठीक है, वीडियोस, तो उनको भी देखेंगे। और उनको देख करके फिर हम यहाँ पे जो है कि जो नॉर्मल सी एस है यानी कि जो बेसिक सी एस एस है उसका हम एंड कर देंगे। और उसके बाद हम जो चलेंगे वो चलेंगे हम एडवांस सी एस एस पे, ताकि हम एडवांस सी एस एस हम स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।